बहुरी बिलोक विदेह सन कहु का है अति भीर पूछत जान अजान जिमे व्याप्यऊ को फुसरी। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये भी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ऋषिराज, एक समय की बात है, मेरी पुत्री सीता महलों में खेल रही थी। वहां पर भगवान शंकर का धनुष विराजमान था। मेरी पुत्री सीता ने उसे बड़े ही सहज भाव से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। बस ऋषिराज, तभी से मैंने प्रण कर लिया, जो वीर इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा अथवा उसका खंडन करेगा, वो ही मेरी पुत्री को वरेगा। हे ऋषिराज, आज आपकी कृपा से मेरी प्रण पूर्ति का दिन है। क्या कहा? महादेव का महाधनुष टूट गया। सुनत बचन फिरी अनत निहार देखे चाप खंड मही डारे। महादेव के महाधनुष की ऐसी दीनहीन अवस्था, जिसे माता पार्वती वासुकी नाग की कैचली में लपेट कर रखती थी, उसकी ऐसी अवस्था, उसकी ऐसी अवस्था, उसकी ऐसी अवस्था। अतिश बोले बचन कठोरा कहु जन जनक धनुष कै डोरा बेटी दिखाऊं न तैयार जल्दी बता, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। एक जितना है तेरा राज्य, सब पलट कर डालूंगा। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। नाथ शंभु धनु भंजन दास तुम्हारा दास तुम्हारा। नाथ शिव धनु भंजनिहारा, हो ये कोई एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। हे ऋषिराज, हे मुनिराज, हे भृगवंशी, हे परशुराम, है परम तत्व साधक मुनिवर, है चरण शरण में दास राम। ये धनुष भंग
अति महाकार्य संभव तो आपकी शक्ति से था। मैं सेवक ब्राह्मणों का स्वामी, ये संभव ब्राह्मण शक्ति से था। हे नाथ, धनुष ये भंग हुआ, बल और प्रताप आपका है। कहिए स्वामी, मैं तत्पर हूं, जो आदेश आपका है। हे नाथ, महाराज जनक के संताप को दूर करने हेतु आपके इस सेवक से ये धनुष भंग हुआ। कहिए, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? सेवक? कैसा सेवक? किसका सेवक? और कौन सा सेवक? हे राम, सेवक तो वह है जिसका सेवा ही जीवन है। रे जो बैरी सम कार्य करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम, हुआ है गो तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसल में याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। स्वरूप तो ऋषियों वाला है, मस्तक पर ब्रह्म तेज भी भरपूर है, परंतु हाथ में शस्त्र भी है। ये कोई राज ऋषि है या फिर क्षत्रिय? और इस सभा में उपस्थित राजागण इनसे इतने भयभीत क्यों हैं? और फिर शिव धनुष का भंजन तो मेरे भैया राम ने किया है। उनके लिए ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग? स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को ही देखो, कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। अरे सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष खोला है। अरे जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तब तो ना इतना रिसियाए। अरे इस धनवे पर क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। अरे ऐसे को दंड भला छोटी दंड भी सुना। श्री महाराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बोलो, क्या हुआ तुझे जो बहुत काटता जाता है? अरे क्या न्योतारी ब्राह्मण ने समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी। ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस खूनी परसे ने सोनिक की नदी बहा दी है। रे कई बार इस आर्य भूमि को सत्रानी प्राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। अरे तू भी इस परसे को विलोक, जो तेरा लहू चाटने वाला है। बस इसी एक परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। अरे हल्दी की एक गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अरे अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है।
परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। अरे क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। अरे तुतमुहे, बड़ो सासी छोड़, अन्यथा रुला दे का परसा, कर देगा खट्टे दाव तभी, ये स्वाद चखा देगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रहे, जो मुझसे लड़कर मरता है। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण लड़कपन करता है? जी महाराज, हम तो लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुरसी से तुरसा जाए। हाँ, डर है परसे की लपटों का, कहीं और उबाल ना आ जाए। हो जाओ। ऋषिराज, हे ऋषिराज, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता। हे जगदम्नी नंदन, आप साधु हैं, तपस्वी हैं, परम शक्तिशाली योद्धा हैं, किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपके सम्मुख कुछ शास्त्रार्थ कहता हूं। हे प्रभु, जब क्रोध नियंत्रित होता है तब विजय महायश मिलता है, किंतु जब हम क्रोध के वश में हो तो अपयश और दुख केवल मिलता है। तीनों लोकों की हर घटना निश्चित है, पूर्व नियोजित है, फिर मैं ये कैसे मिथ्या कह दूं? दोषी कोई और कदाचित है। संयम, करुणा और सदाचार ये तो ब्राह्मण के भूषण हैं। कर्ता जब स्वयं विधाता हो तो कैसे किसका दूषण है? इसलिए शांत हो महामुनि, अवसर विशेष व्यवहार करें। आशीष कृपा अपनी देकर हम शरणागत पर उपकार करें। भगवान बच्चों की बातों का कभी बड़े ना बुरा मानते हैं। इनके मुख में तो गंगा है, ये उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रो की भांति यदि आते आप तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का सा वेश देख हिसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सभी प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी, हे राम, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो है महाराज आप, उत्सव बिगाड़ने आए हो। अरे भाई ने दही भी लो डाला तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उन्हीं की संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ चाला। अरे इस मरे हुए धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो या फिर देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी परसे से। तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? अरे क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वो कार्य ही नहीं कर सकते हैं।
जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा उनको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। अरे बलिहारी मैं उन हाथों का जिनसे मारना छूटा था। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उनको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक और खोटा है। अरे सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। अरे रनिवासों में ही खेला है, मुख देखा नहीं मुनिराज, रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तब महाकाल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। जो बने इमारत वर्षों में पल भर में वो गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अरे अभिमान करे किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत वैसे तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही होते हैं। बस बालक बस, बहुत कर चुका काट। अब परसों पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुड़ारा ये मेरा जो तेरा नहीं संगार किया है। नहीं सवाल बाल बद का जब बालक स्वयं उलझता है। मत देना हे पृथ्वी, हे आकाश, हे पवन देव, हे सूर्य देव। मत देना कोई दोष मुझे। अब परसा इस पर चलता है। ऋषिराज, क्षमा ऋषिराज। ज्ञानी पुरुष यूं बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। आप इसे बालक जानकर सहर्ष क्षमा कर दीजिए। मुनिवर आपके आग्रह से मैं इसको छोड़ देता हूं। अरे जो अब तक क्रोध किया मैंने, मैं उसको वापस लेता हूं। देखो उसकी वह मुस्कुराहट, करती विधीन ये छाती है। उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे कुछ उसको भी तो शिक्षा दो, सब मुझको ही समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना उसे हटाते हो। मुनिराज, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। वो छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इन्हें भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। हाँ, यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो कोई व्याख्यान सुना डालो। ओ लड़के, मान हो जा। शायद तू ऐसे मानने वाला नहीं है। अतएव तेरा सर अपने कुलारे से काटना ही पड़ेगा। विश्वामित्र, अब समझा मैं इन दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गरम, नरम है तू। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र,
देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं, तब तू भी राम कहाता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर ही धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को न भयका कर राम नाम का त्याग अभी। विप्र प्रसादा धरणीधरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजीतो जीतो हम, विप्र प्रसादा मम नाम रामा। भगवान शेष कहते हैं, ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं सृष्टि को धारण करता हूं। नारायण कहते हैं, मैं लक्ष्मीपति हूं, यह भी मात्र ब्राह्मणों की ही कृपा है। देव सेनापति स्कंद कार्तिकेयन कहते हैं, ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं अजय हूं, किंतु मैं कहता हूं कि मैं राम हूं, यह भी मात्र ब्राह्मणों की ही कृपा है। हे ऋषिराज, मैं हूं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। उस समय महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाएं, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दुर्जर पर जिसका हम आदर करते हैं। ऋषिराज, वो शस्त्र ना लोहे का ही है, फिर ना वो हाथ में रहता है, फिर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। हे नाथ देखिए नीचे को, ये इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करें प्रयोग आप, तो ये वक्ष स्थल भी प्रस्तुत है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ओर प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु है। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसधारी मति के। ये पदचिन्ह तो हमारे भृंगु ऋषि जी के हैं, जो उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अर्जित किए थे। तो क्या भगवान विष्णु ने राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया? मुझे अपने मन के संदेह को दूर करना चाहिए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहूं चाप मिटे संदेह। हे राम, ये
लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी का धनुष है। आप इसकी प्रतंचा चढ़ाकर मेरे संदेह को दूर करें। अवश्य ऋषिराज। देत चाप आप ही चली गया परशुराम विष्णु भयो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।